Hello 10th class. Today we will start second lesson. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपका नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए उनके ऊपर है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई है और इसके राइटर नेल्सन मंडेला स्वयं है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है आत्मचरित्र, यानी स्वयं के द्वारा जो कोई भी अपनी जीवनी लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है वो उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम से लिखी हुई है। तो आपका जो यहाँ पे लेसन दिया हुआ है वो उसी से एक अंश लिया गया है। बिफोर यू रीड देख लेते हैं थोड़ा सा, इससे आपको लेसन समझने में आसानी होगी। Apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्थीड कहते हैं रंग भेद। रंग भेद का मतलब पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तब आपने सुना होगा कि गोरे और काले का भेद हुआ करता था। तो रंग भेद का मतलब ये कि रंग के आधार पे भेदभाव करना। तो अंग्रेजों का जहाँ जहाँ शासन हुआ है वहाँ वहाँ उन्होंने ये रंग भेद की नीति चलाई है कि वो गोरे का और काले का भेद किया करते थे। साउथ अफ्रीका या कहें अफ्रीका महाद्वीप, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे अधिकतर जो मूल निवासी हैं निग्रो जाति के या और वो काले हैं। उसी तरह से अमेरिका के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस वो भी काले थे। तो अंग्रेजों ने जब शासन किया तो उन्होंने गोरे और काले का भेद किया, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया तो उन्होंने रंग के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं, रंग के आधार पे भेदभाव किया। उस नीति को कहते हैं हम रंग भेद नीति। इंग्लिश में कहते हैं इसको अपार्थीड। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी रंग भेद की जो नीति है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्हें भी रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा था। गोरे और काले में भेद उस समय भी होता था। तो ये जो नीति है ये यहाँ पे जो आपका लेसन इसलिए दिया जा रहा है कि अधिकतर देश जो है स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन सबसे लास्ट में रंग भेद नीति से यदि कोई राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है तो वो है साउथ अफ्रीका। इसलिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला और इसका जिक्र किया जा रहा है। तो ये एक रंग भेद की जो नीति थी वो राजनीतिक व्यवस्था थी। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप यह बता सकते हैं कि नीचे दिए गए नामों में से, तीन देश के जो नाम दिए हुए उनमें से किस में हाल ही में इस तरह की व्यवस्था थी? तो निश्चित रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो ये साउथ अफ्रीका में हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी रही है ये, जब अंग्रेजों ने आकर के वहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और वहाँ गुलाम व्यवस्था से मुक्ति अब्राहम लिंकन ने दिलवाई, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी ये नीति थी। अभी भी आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा हो तो जो भारतीय वगैरह जाते हैं वहाँ पे पढ़ने, स्टूडेंट्स वगैरह या लोग बाग जो काम करते हैं, उन्हें आज की डेट में भी कुछ लोगों के द्वारा रंग भेद के आधार पे टॉर्चर किया जाता है।
तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो साउथ अफ्रीका की कही जा रही है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन कांग्रेस, नेल्सन मंडेला के बारे में और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम से उनकी जो पार्टी थी, जैसे हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई है, उसी तरह से वहाँ पर उन्होंने जो अपना दल बनाया स्वतंत्रता संग्राम के लिए या इस नीति से लड़ने के लिए, तो उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और मंडेला ने बहुत लंबे समय तक रंग भेद की नीति से संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल 30 ईयर्स जेल में काटे। उनको ये संघर्ष के कारण कैद कर लिया गया था। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को टाइम टाइम पे गिरफ्तार किया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी वहाँ पे अनशन आमरण चालू कर दिया करते थे और यहाँ पे जनता का इतना सपोर्ट था कि डर के मारे उन्हें तुरंत महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ जाता था। तो उसी तरह से संघर्ष के दौरान जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें 30 साल जेल में बंद रखा गया। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और अंततः 1994 में वहाँ पे प्रथम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो है वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नए राष्ट्र के, यानी उससे पहले लोकतंत्र नहीं था। 1994 में लोकतांत्रिक तरीके से जब चुनाव कराए गए तो नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इससे पहले नेल्सन मंडेला के बनने से पहले वहाँ पे जो भी सरकार चला करती थी वो सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के द्वारा ही चलती थी। इन लोगों को कोई भी अधिकार इस तरह के शासन व्यवस्था में नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज ऊंचे पदों पर रहते थे, कोई भी भारतीय उच्च पद पर नहीं रह सकता था। हमारे यहाँ कोई भी भारतीय जज नहीं बन सकता था क्योंकि हम काले थे, वो गोरे थे। तो उसी तरह से भेदभाव जो है वो दक्षिण अफ्रीका में भी चला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। यहाँ पे आपको जो लेसन दिया जा रहा है इसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बच्चों आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि जीके वगैरह में ये पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला ने अपनी जीवनी किस नाम से लिखी। उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई, इस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इसमें वो स्वयं एक ऐतिहासिक पल का जिक्र कर रहे हैं। द इनॉग्रेशन, किस पल का? इनॉग्रेशन, शुभारंभ का। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ये किस चीज़ का शुभारंभ की बात हो रही है? चेक योर गैस विथ द न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। आप अपने उसको गैस को चेक कर सकते हैं। BBC यानी 10 मई 1994 के इतिहास को देख करके आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन क्या घटना घटित हुई जिसके शुभारंभ का जिक्र वो अपने इस ऑटोबायोग्राफी में कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। यहाँ पे उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, नेल्सन मंडेला के बारे में। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट।
नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल का मतलब गोरे लोगों के शासन के बाद, सेंचुरी 3 centuries यानी 3 शताब्दियों के बाद। 3 शताब्दी का मतलब 300 साल बाद। 300 साल बाद सफ़ेद लोगों के शासन के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्टकट में ANC कहते हैं। पार्टी बोर्न। मिस्टर मंडेला की पार्टी ने 250 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी शुभारंभ, किसी चीज का उद्घाटन होना। तो उद्घाटन समारोह आज मनाया जा रहा है या उद्घाटन समारोह हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? टुक प्लेस यानी होना। यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में आज एम्फी थिएटर में ये समारोह का उद्घाटन हो रहा है। और कौन कौन उपस्थित हैं यहाँ पे? अटेंडेंस बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटीज। कई देशों के 140 देशों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। 140 से अधिक देशों के राजनेता और गणमान्य लोग, डिग्निटरीज यानी गणमान्य, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय एनदर। जब उद्घाटन हुआ तो सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, उन्होंने इस समारोह को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे, नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं, फिर कभी नहीं। ठीक है, अगेन यानी फिर से, दोबारा से, कभी नहीं इस सुंदर सी धरती पर, इस सुंदर सी धरती पर यानी साउथ अफ्रीका में। दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर सी धरती पर एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा। वन बाय एनदर, ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्वेत लोगों के द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण होता था, तो इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं फिर कभी नहीं, इस खूबसूरत या सुंदर सी धरती पर एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर सभी लोगों ने, गोरे काले सभी रंग के लोगों ने मिलकर के जश्न मनाया। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से अधिक अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं और बच्चों और सभी तरह की, ऑल रेसेस यानी सभी जातियों के बच्चों ने, सभी जातियों के लोगों ने मिलकर के गाना गाया और डांस किया, नृत्य किया
और खुशी मनाई। यहाँ से आपका लेसन प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पे जो आपका दृश्य है, जो लेसन प्रारंभ हो रहा है, उस समय उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है नेल्सन मंडेला का। उस समय के बारे में बताया जा रहा है। 10 मई डोंड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई 10 मई की जो बात की जा रही है, कौन सी 10 मई? 10 मई 1994 की सुबह ब्राइट एंड क्लियर थी। चमकीला मौसम जो था, चमकीला और सुहावना था, साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। besieged कहते हैं चारों ओर से घिरे होना। पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। प्लीजेंटली besieged, सुखद ढंग से घिरा हुआ था। दुनिया भर के जो गणमान्य लोग बाग और नेता, विश्व के नेता जो साउथ अफ्रीका आ रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में, मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए या सम्मान देने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर ये अब तक की सबसे बड़ी सभा होने जा रही थी जब दुनिया भर के नेता यहाँ पर एकत्रित हो रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। इस समारोह का जो शुभारंभ था वो यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी मनोहर रंगभूमि में होने जा रहा था। एपी थिएटर कहते हैं इस तरह का थिएटर जहाँ पर छत नहीं होती, जैसे कि क्रिकेट वगैरह का जो स्टेडियम खुला हुआ होता है, तो इसी तरह से जो स्टेडियम खुला हुआ होता है यहाँ पे एपी थिएटर, उसके लिए कहा जा रहा। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in seats typical of ancient Greece and Rome। पुराने समय में इस तरह का ग्रीस और रोम में हुआ करता था। 4 decades, कई दशकों से, डिकेड कहते हैं 10 वर्ष की अवधि को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दशक। 4 decades this had been the seat of white supremacy। कई दशकों से यानी कई वर्षों से यहाँ पर जो शासन था वो किसका था? अश्वेत लोगों का शासन था, उनकी सर्वोच्चता थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर नस्लवादी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों के लोग और देशों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। यानी जो यहाँ पे लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं, कई धर्मों के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं और कई रंगों के लोग हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी थी, सिर्फ सफ़ेद लोगों का शासन था, सिर्फ सफ़ेद लोग इकट्ठे हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे इनके शपथ ग्रहण समारोह में सभी वर्गों के, सभी रंगों के लोग बाग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रेनबो गैदरिंग का नाम दिया हुआ है कि अब यहाँ पे उन्हें इंद्रधनुषी छटा दिखाई देगी सभी लोगों के इकट्ठ होने पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। उस सुंदर शरद ऋतु वाले दिन मेरी जो पुत्री थी जिनानी, उनकी पुत्री का, लड़की का नाम है जिनानी, मेरे साथ थी। एक्कम्पनीड यानी साथ होना। ऑन द पोडियम, पोडियम कहते हैं स्टेज। ऑन द पोडियम यानी स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोन
इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को प्रथम शपथ दिलाई गई, जो कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। द्वितीय राष्ट्रपति पद की शपथ सबसे पहले दिलवाई गई मिस्टर डी क्लर्क को। तो आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? डी क्लर्क। थाबो मबेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो मबेकी को शपथ दिलवाई गई प्रथम उपराष्ट्रपति पद की। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने संविधान को ऊंचा रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो गणतंत्र है उसके प्रति और जो लोग हैं उनके प्रति समर्पित रहने की मैंने प्रतिज्ञा की। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वहाँ उपस्थित मेहमानों और जो विश्व में लोग बाग मुझे देख रहे थे, यानी जो दर्शक थे, आई सेड, मैंने उनसे कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम यहाँ हमारी मौजूदगी द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता, अपनी नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की महिमा, ग्लोरी मीन्स महिमा, महिमा और आशा की कामना करते हैं, होप, उम्मीद की कामना करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इस असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण मानवीय त्रासदी, ह्यूमन डिजास्टर यानी मानवीय त्रासदी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत दिनों तक जारी रही, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऐसे समाज का इस अनुभव से ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। यानी यहाँ पे वो जो बात कह रहे हैं कि बहुत सालों तक गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर जो अत्याचार किया जाता रहा है उसका अब अंत हो जाना चाहिए, और यहाँ से ऐसे समाज की शुरुआत होनी चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो, यानी कोई किसी पर अत्याचार ना करे या रंग भेद जैसी कोई बात ना हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We who were outlaws, हम जो बहिष्कृत थे, लंबे समय तक बहिष्कृत थे। वी हू वर आउटलॉस का यहाँ पे मीनिंग दिया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसके कारण दुनिया के बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने डिप्लोमेटिक यानी राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे, यानी एक तरह से उनको बहिष्कृत कर दिया था। इसलिए यहाँ पे ये लाइन कही जा रही है, वी हू वर आउटलॉस, हम जो अभी तक बहुत लंबे समय से बहिष्कृत थे, आज हमें ये विशेषाधिकार मिला है, दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है कि हम दुनिया के ऐसे राष्ट्रों का यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, होस्ट। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के अधिकार प्राप्ति हेतु यहाँ
आए हैं। What is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity, जो कि वास्तव में न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए एक सार्वभौमिक विजय है, कॉमन विक्ट्री है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। इमेंसिपेशन कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आपके मीनिंग दिए हुए हैं साइड में। यहाँ पर हमने अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम हमारे लोगों को निरंतर चली आ रही गरीबी, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी निरंतर चली आ रही गरीबी, डिप्राइवेशन अभावों के लिए, सफरिंग यानी पीड़ा के लिए, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव के बंधन से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्लेज आवरसेल्फ, इन सभी से लोगों को मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ये वही शब्द हैं जो शुरू में लेसन के आए हुए थे। और इस सुंदर धरती पर इस तरह का जो व्यवहार यहाँ पे मानव उत्पीड़न का हुआ, यानी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, इस सुंदर सी धरती पर जो मानवता की उत्पीड़न का व्यवहार हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और मानव उपलब्धि का जो सूर्य उदय हुआ है वो अब कभी अस्त नहीं होगा। यानी जो हमें व्यक्तिगत मानवता की जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका अब कभी अंत नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो कहने का आशय है कि जो उन्होंने रंग भेद की नीति पर विजय प्राप्त कर ली है वो अब कभी उससे पीछे नहीं हटेगा। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि फिर से रंग भेद की नीति लागू हो जाए। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। लेट फ्रीडम, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। इसके आगे आपके ओरल कम्प्रीहेंशन चेक दिए हुए हैं। तो पार्ट 1 में मैं आपको यहीं तक ये लेसन समझा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन आंसर के बाद का पैराग्राफ समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ जाएगा।